स्टूडेंट्स, आज हम इसमें देखेंगे, इस लेक्चर पे एपिडर्मिस के बारे में देखेंगे, जो कि स्किन के स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए जो है फंक्शन ऑफ स्किन डाला था, आपने देखा होगा, अपलोड किया था। उसमें मैंने फंक्शन बताए थे सारे स्किन के। और आज से जो है हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जो कि मैं अलग अलग करके दूंगी। आज एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी सारी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसकी जो मेन 3 लेयर होती है उसको 3 पार्ट्स में मैं दूंगी आपको, और उसके साथ साथ सब जो उसकी सब लेयर होती है उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन देखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ एपिडर्मिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर लिया है तो उनके लिए बहुत बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये दिए गए एज यूजुअल जैसे मैं देती हूँ, तो आपको जिसमें सही लगते हैं आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो स्किन क्या है कि लार्जेस्ट ऑर्गन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की। तो मतलब कि एक सबसे बड़ा ऑर्गन कौन माना जाता है? स्किन माना जाता है, ठीक है। और ये इम्प्रेसिव होती है, वाइटल ऑर्गन होती है, मतलब कि एक प्रभावशाली होती है। इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पर्सनैलिटी पे। और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होती है, आपको मालूम ही है कि ये जो होती है इसके हेल्प से ही हमारा जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं, और हमारा जो बाहर से जो भी इन्फेक्शन, ये जो भी बैक्टीरिया और ऑर्गेनिज्म है वो अंदर एंटर नहीं करते हैं। तो ये जो होती है इसमें इसकी जो सरफेस होती है इसमें हेयर, नर्व्स, ग्लैंड और नेल्स होते हैं। और इसमें जो होते हैं हेयर फॉलिकल्स भी पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो ये हेयर होते हैं उनको बांध स्किन के साथ उसको जमाए रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब उसको उसके साथ अटैच करके रखते हैं जो ये हेयर फॉलिकल होते हैं, ठीक है। और ये जो एक्ट करता है, ये स्किन हमारा एक बैरियर का भी एक्ट करता है, यानी कि एक ये बैरियर का मतलब होता है जो कि एक रुकावट पैदा करने वाला भी काम करता है। किसके बीच में? आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो बाहर के जो वातावरण से जो अंदर जो हमारे लिए हार्मफुल है वो चीज़ें अंदर, सब्सटेंस जो होते हैं वो अंदर नहीं जाएंगी। और जो अंदर से हमारे जो इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। दिस स्किन हैज़ डिफरेंट थिकनेस एंड टेक्सचर। तो ये द स्किन हैज़ डिफरेंट थिकनेस एंड टेक्सचर। तो जो हमारी स्किन होती है उसकी जो मोटाई होती है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, वो हमारे पूरी बॉडी में एक सी नहीं होती, एक समान नहीं होती, कहीं कहीं पे को वो अलग अलग तरीके की होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्किन होती है वो अंडर आईज, यानी कि आँख के नीचे तो कैसी होगी, वो पतली होगी, जस्ट लाइक अ पेपर की तरह, बट इज थिक एट द सोल ऑफ द फीट एंड पाम। ये हमारे जो हथेलियाँ होती हैं और जो हमारे फीट होते हैं, तलवे होते हैं, वहाँ पे ये कैसी रहती है? काफ़ी मोटी रहती है, ठीक है। और ये जो होती है स्किन जो होती है अक्वायर करती है 20 स्क्वायर फीट एरिया हमारे बॉडी सरफेस का, ठीक है। इतना तो ये 20 स्क्वायर फीट तो हमारी स्किन ही क्या करती है? अक्वायर करती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सटर्नल एलिमेंट, जैसे मैंने बताया कि हमें बाहर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करके रहती है, जिससे कि हमने फंक्शन में भी देखा था। और रेगुलेट करती है हमारी बॉडी टेम्परेचर को, और हमारे जो वाटर होता है उसको रिलीज करती है एज अ फॉर्म ऑफ स्वेट, मतलब पर्सपायरेशन के रूप में। जो भी हमारे अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है, मतलब वेस्ट जो फ्लूइड होता है। और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है। और कैसे करती है ये मैंने फंक्शन में थोड़ी थोड़ी सब हेडिंग लेके उसके बारे में 2-2 4-4 लाइन उसमें लिखी भी है और आपको समझाया भी, जो कि आपने देख लिया होगा। एंड अलाउ सेंसेशन, और किसका काम करती है? सेंसेशन का भी काम करती है। जैसे कि जब भी टच होता है हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का, या हमें गर्मी हीट महसूस होती है, हमें कोल्ड महसूस होता है, तो ये किससे महसूस होता है? सेंसेशन से, जो कि कौन करती है? स्किन हमें फील कराती है। इट ऑल्सो गार्ड ऑफ द बोन एंड मसल्स एंड अदर वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो ये हमारे जो बॉडी के अदर वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारी बोन है या मसल्स हैं या अदर और भी वाइटल ऑर्गन है, उन सब का क्या करती है? ये एक गार्ड की तरह काम करती है, यानी कि प्रोटेक्ट रखती है उनको खतरों से, ठीक है, और बचा के रखती है। तो ये हम स्किन के बारे में स्ट्रक्चर देखें, तो ये तो हमने इंट्रो देख लिया था स्किन का। अब हम स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग थ्रू आवर बॉडी। तो ये हमारी पूरी बॉडी में एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है, और जिसका क्या काम होता है कि जो बॉडी का जो ये जो बॉडी के जो सबसे पहला तो काम होता है इनिशियल बैरियर का काम होता है, कि ये सबसे पहला काम किसका होता है? बैरियर करने का काम करती है अगेंस्ट द एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंस और फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि जो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, चाहे डस्ट हो
चाहे और भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस हो, वो हमारे जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन को, उनको वो अंदर जाने से रोकती है। और जो ये हेयर होते हैं, हेयर मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, ये जो होते हैं, जो हमारे हेयर होते हैं स्किन पे, ये एक तरीके के प्रोटीन से बने होते हैं जिसको कि केराटिन बोलते हैं। और ये जो होते हैं सेम प्रोटीन इज फाउंड इन हूव्स, यानी कि यही प्रोटीन जो होता है ये हूव्स यानी कि जो सींग होती है, जो जानवरों की जो सींग होती हैं, पंजे होते हैं, है ना, और जो ये होते हैं नेल्स होते हैं ये अदर एनिमल्स के, उसमें भी ये पाया जाता है सेम लाइक ये इसी तरीके का प्रोटीन। ठीक है, जो उसके पैर होते हैं ना, खुर होते हैं जिसे बोलते हैं, और उसके जो सींग होते हैं, ये सभी चीज़ों में ये पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, यही वाला केराटिन। और इसका जो स्ट्रक्चर की बात करें, कितनी लेयर होती है इस स्ट्रक्चर की, एपिडर्मिस की, मतलब सॉरी हमारी स्किन की, तो हमारी स्किन की जो होती है एपिडर्मिस सबसे पहली लेयर होती है, फिर डर्मिस होती है और फिर हाइपोडर्मिस होती है। तो जो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो ये वाली लेयर होती है आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है यही जो है ये वाली, ये जो आप देख पा रहे हैं ब्राउन ब्राउन सी, यही क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, फिर यहाँ पे तो आता है डर्मिस, उसके नीचे आती है सबडर्मिस। तो हम सिर्फ वन देखेंगे एपिडर्मिस। तो ये कैसी होती है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की। और इसमें क्या होता है, द सेल इन दिस लेयर आर कॉल्ड केराटिनोसाइट्स। इसमें जो भी सेल होती है उसको केराटिनोसाइट्स बोलते हैं, इसमें ये वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस में। और जो केराटिनोसाइट्स होती हैं वो कंपोज ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। तो ये केराटिनोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे प्रोटीन से बनी होती है जिसे कि केराटिन बोलते हैं। ठीक है, और केराटिन स्ट्रेंथेन्स स्किन एंड मेक्स अ वाटरप्रूफ। तो ये हमारे जो स्किन होती है उसको स्ट्रेंथ देता है, यानी कि मजबूती देता है और मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, और एक वाटरप्रूफ का भी काम करता है। यानी कि यहाँ से जो होता है बाहर का जो कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाएगा, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, लिक्विड ही क्यों ना हो, वो उसके पोर से अंदर हमारे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इसके टाइप्स। एपिडर्मिस की जो सेल होती है उसके भी हम टाइप देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें सेल पाई जाती है। देर आर 3 मेन सेल टाइप इन द एपिडर्मिस, यानी कि इसमें जो मेन 3 टाइप की सेल पाई जाती है एपिडर्मिस में। पहला होता है मेलेनोसाइट्स। तो जो मेलेनोसाइट्स होती है वो मेच्योर मेलानिन फॉर्मिंग सेल होती है, यानी कि वो क्या करती है, मेलानिन को फॉर्म करती बनाती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, स्पेशली इन द स्किन में पाई जाती है मेलेनोसाइट। और ये क्या करती है, दैट प्रोड्यूस मेलानिन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर। ठीक है, सॉरी, ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर। तो ये जो होती है ये प्रोड्यूस करती है मेलानिन को। ये जो मेलेनोसाइट्स होती है सेल, ये किसको प्रोड्यूस करती है, किसका क्या बनाती है, मेलानिन बनाती है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्किन पे। ये भी मेलानिन भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो कौन बना रही है, मेलेनोसाइट्स। ठीक है, और इन एडिशन जो मार्कर सेल एसेंशियल फॉर द लाइट टच सेंसेशन एंड लैंगरहैंस सेल्स। ठीक है, इसके अलावा भी जो इसमें और भी सेल होती हैं जिसको कि मार्कर सेल बोलते हैं, जो कि किसके लिए एसेंशियल होती है, किसके लिए ज़रूरी होती है, लाइट टच सेंसेशन के लिए। यानी कि जब भी कभी हमारी बॉडी में लाइट का पड़ता है तो उसका सेंसेशन वो हमें करवाती है, चाहे गर्मी का, है ना, एहसास कराएगी। एंड लैंगरहैंस सेल भी होती है इसमें, जो कि क्या कराती है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है, इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, और वो भी क्या रहती है, स्किन पे ही प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जो कि किसका काम करती है, स्किन में जो भी फॉरेन बॉडीज होते हैं उसको वो हटाने का काम करेगी। दीज सेल आर लोकेटेड इन द बेसल सेल लेयर एंड प्रोड्यूस अ पिगमेंट कॉल्ड द मेलानिन। ठीक है, तो ये जो सेल होती है, कौन सी वाली सेल होती है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो मार्कर सेल होती है, ये वाली जो सेल होती है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये देखिए यहाँ पे पाई जाती हैं, ये बेसल पे, इसके बेस पे पाई जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे पाई जाती है। तो दीज सेल आर द लोकेटेड इन द बेसल सेल लेयर एंड प्रोड्यूस अ पिगमेंट। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, पिगमेंट सब प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं, मेलानिन बोलते हैं, विच इज अब्जॉर्ब बाय अ न्यू सेल। जो कि ये मेलानिन का क्या काम होता है, जो न्यू सेल बनती है उसको क्या करना, अब्जॉर्ब करना। तो टू प्रोटेक्ट अगेन हार्मफुल सन रेज, जिससे क्या होगा कि जो हमारी स्किन होती है वो ये जब सेल ये इसको अब्जॉर्व करती है तो वो क्या करती है कि जो हार्मफुल जो हमारे बॉडी के लिए जो सन की रेसेस, कुछ जो स्ट्रांग वाली रेसेस होती है, मॉर्निंग वाली नहीं, वो हमारे स्किन को क्या कर सकती है, हार्म पहुंचा सकती है। उससे ये क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो मेलानिन होती है ये क्या करती है, अब्जॉर्ब बाय द न्यू सेल
ये न्यू सेल के द्वारा ऑब्जॉर्व कर ली जाती है, जो कि क्या करती है, हमें जो सन की रेसेस से प्रोटेक्ट करती है। द टू फैक्टर दैट गवर्न द मेलानिन क्वांटिटी इन वंस बॉडी इज, जो भी ये फैक्टर, दो फैक्टर मेन होते हैं जो कि मेलानिन की क्वांटिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जीन होता है और दूसरा होता है अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि हम सन में कितना काम कर रहे हैं, अपनी हमारी जो स्किन है वो सन के एक्सपोजर में कितना तक आ रही है, एक तो वो फैक्टर होगा और दूसरा होगा जीन, जो ये दोनों ही प्रभावित करती है हमारी स्किन को। ठीक है, जो ये जो होती है कैरेटिनोसाइट्स जो होती है, दे आर द मेन सेल, ये जो होती है मेन सेल होती है विच आर द प्रोड्यूस इन द बेसल लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो कैरेटिनोसाइट्स होती हैं, यहाँ पे आप देख पाते होंगे जो कैराटिन होता है ना, यहाँ पे ये वो सबसे ऊपर होता है कैराटिन। ठीक है, अब ये जो होती है कैरेटिनोसाइट्स जो होती है, यहीं पे ये भी होती है जो कि क्या करती है, कैराटिन को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे देखिए कैरेटिनोसाइट जो होती है ये क्या होती है, मेन सेल होती है जो कि क्या करती है, प्रोड्यूस करती है बेसल सेल। इनको कौन प्रोड्यूस करता है, जो ये वाली सेल होती है इसको कैरेटिनोसाइट्स होती है, ये कैरेटिनोसाइट्स होती है ये वाली, तो इसको कौन प्रोड्यूस करता है, बेसल सेल। ठीक है, बेसल सेल इसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है, बनाती है। तो उससे क्या होता है, ये देख लीजिए, बेसल सेल इसको बनाती है एंड अप्रोच टुवर्ड द आउटर मोस्ट लेयर, और उसके बाद उसको क्या करती है, आउटर मोस्ट लेयर की ओर को ये अप्रोच करते हैं, यानी कि वहाँ की ओर को ये निकलते हैं, जाते हैं, पहुँचते हैं। जैसे जैसे ये बनाएगी ना, तो ये क्या करेंगे, ऊपर को धकेलेंगे एक दूसरे की, मतलब ये जो सेल होती है ये धीरे धीरे करके ऊपर की ओर को आती है। जब जैसे जैसे बेसल सेल में ये वाली बनती रहेगी तो क्या होगा, जो पुरानी वाली होती है वो ऊपर को आती रहेंगी, नई नीचे बनती रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करती है, आउटर मोस्ट लेयर मानी जाती है। फिर है लैंगरहैंस सेल, तो दीज सेल आर द स्पेशलाइज, तो ये जो लैंगरहैंस सेल्स होती है स्पेशलाइज होती है टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल, तो हमारी बॉडी को क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखती है, यानी कि फॉरेन पार्टिकल से हमें बचा के रखती है। एंड हैंस इज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जैसे कि हमने बताया कि ये क्या होती है, इम्यून सिस्टम का ही इसको इसलिए पार्ट मानते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, उसको हमें उससे बचा के रखती है जो कि फॉरेन बॉडी होती है, और हमारा इम्यून सिस्टम का काम भी वही होता है, इसीलिए वो इम्यून सिस्टम का एक पार्ट माना जाता है। तो द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस लेयर आर कनेक्टेड थ्रू ये डर्मा एपिडर्मल जंक्शन, तो यानी कि ये जो एपिडर्मिस होती है और ये जो डर्मिस होती है, तो इन दोनों को ये जो जोड़ती है इसको बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि जो जंक्शन होता है यहाँ पे जहाँ पर ये मीट करते हैं, मिलते हैं, तो उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, एपिडर्मल जंक्शन। ठीक है, डर्मा एपिडर्मल, डर्मा हो गया ये, और एपिडर्मल ये हो गया, और ये जंक्शन डर्मा एपिडर्मल जंक्शन। ठीक है, एंड कंटेन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें क्या रहती है, ये किससे जुड़ी रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती हैं दोनों। ठीक है, फिर है एपिडर्मल की जो ये तो हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं जो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो कितने प्रकार की होती है, सब डिवाइडेड, यानी कि जो एपिडर्मिस है उसकी भी क्या होती है, वो भी उसमें भी 4 लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटम कार्नियम एंड ग्रेन्युलर सेल लेयर एंड स्पाइनस सेल लेयर एंड बेसल सेल लेयर, यानी कि ये जो 4 लेयर होती हैं ये किसकी पार्ट है, ये एपिडर्मिस के, मतलब उसके भी सब लेयर है। तो जो बेसल लेयर होती है इसके बारे में हम देखते हैं अभी। तो बेसल लेयर इज द बीनीथ ऑल अदर लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस, यानी कि ये जितनी भी लेयर है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जितनी भी लेयर हैं उसमें सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, बेसल लेयर बोलते हैं। हम एपिडर्मिस के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ हम एपिडर्मिस के ही उसमें देखेंगे, तो ये होता है स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस है ये यहाँ से यहाँ तक की तो है, तो इसमें जो सबसे नीचे वाली होती है वो क्या होती है, स्ट्रेटम बेसल लेयर होती है, जो सबसे नीचे, सारी लेयर से नीचे ये जितनी भी लेयर दिख रही है आपको, ये सबसे नीचे कौन सी होती है, बेसल लेयर होती है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है, वेयर न्यू सेल आर प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या होती है, कंटिन्यूसली नए नए सेल बनते रहते हैं, और एज अ रिजल्ट सेल गेट अपवर्ड थ्रस्ट बाय द कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। अब जैसे जैसे यहाँ पे न्यू सेल बनेंगे तो वो क्या होंगे, जो पुराने सेल होंगे वो ऊपर की ओर को आते जाएंगे, यानी कि वो ऊपर की ओर को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो बाय फिर क्या होगा, रिजल्ट उसका, एज अ रिजल्ट सेल गेट
अपवर्ड थर्स एंड बाय द कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल। किससे? जो कंटिन्यू न्यू सेल बनती जाती है तो जो पुरानी सेल होती है वो ऊपर को आती जाती है। तो दे ग्रो एक्टिवली, ये क्या करती है, जो नई सेल होती है ये एक्टिवली ग्रो होती है, ठीक है। और क्यों क्यों होती है ये ज़्यादा ग्रो? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ब्लड सप्लाई बिलो द लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, जिसके वजह से ये देख पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं जिसके वजह से क्या होती है, ये वाली जो बेसल सेल होती है वो क्या होती है, ग्रो करती है, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है ब्लड से। फिर है दूसरी वाली सेल की बात करें, स्पाइनस एंड ग्रेन्युलर, ये ग्रेन्युलर सेल होती है स्पाइन, ये जो होती है दी सेल अप्रोच टू द नेक्स्ट लेयर। अब ये कौन सी होती है, नेक्स्ट लेयर होती है, ये आप देख पा रहे होंगे दूसरी वाली। सबसे पहले हमने ऊपर वाली देखी थी, अब उसके जस्ट नीचे वाली देखेंगे, ये स्टेट्रम ग्रेन्युलर, ये वाली, ठीक है, ये भी नीचे वाली। सबसे पहले हमने क्या देखी थी, स्टेट्रम कॉर्नियम, ये कॉर्नियम, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर जो हल्के कलर में स्टेट्रम कॉर्नियम है। अब उसके जो नीचे आती है ये होती है ये वाली, ये कौन सी वाली होगी, स्टेट्रम ग्रेन्युलम, ठीक है, ग्रेन्यूसम। अब स्पाइनस एंड ग्रेन्युलर लेयर के बारे में देखें तो ये जो होती है, एज दी सेल अप्रोच टू द नेक्स्ट लेयर, ये जो होती है दूसरी लेयर होती है, वेरी करती है ये इन देयर शेप एंड साइज। ये इसके शेप और साइज क्या होता है, जो होता है ये अलग अलग साइज और बदलाव इसमें आता रहता है। जैसे जैसे ये इसमें क्या होती है, अगली परतें जो होती है पहुंचती रहती है, जैसे जैसे ये ऊपर की ओर को पहुंचती रहेगी तो इसमें क्या होता है, बदलाव आता रहता है, ठीक है। दीज इरेगुलरिटीज गिव्स राइज टू द नेक्स्ट लेयर। और जो इसकी इरेगुलरिटीज होती है इसकी ये जो होती है ये आगे को बढ़ती जाती है, ठीक है, नेक्स्ट लेयर की ओर को। तो जो स्पाइनस लेयर की ओर को बढ़ेगी, द अबव विच द सेल प्रोड्यूस टू द ग्रेन्युलर सेल, जो कि क्या करते हैं फिर, जिसके ऊपर जो कुछ ये होती है ये ग्रेन्युलर सेल की ओर को बढ़ती जाती है और उसमें क्या होती है, परत चलती है, ठीक है। स्पाइनस एंड ग्रेन्युलर लेयर एज दी सेल अप्रोच द नेक्स्ट लेयर, ठीक है। ये नेक्स्ट लेयर की ओर को अप्रोच कर रही है, यानी कि उसकी ओर को बढ़ रही है, ऊपर वाली लेयर की ओर को। और ये वैरी करती है इन द शेप एंड साइज। ये क्या करती है, इसके साइज और शेप में क्या होता है, चेंजेज होता रहता है अपनी, मतलब वो बॉडी के पार्ट से या उसके जहाँ पे उसके प्लेस से, ठीक है। और ये इसकी जो ये जो इरेगुलरिटीज होती है, ठीक है, इसकी जो रेगुलरिटीज होती है ये किसकी ओर को बढ़ती है, दूसरी ऊपर की नेक्स्ट लेयर की ओर को बढ़ती है। तो जो स्पाइनस लेयर की ओर को बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो बढ़ रही यही स्पाइनस लेयर होती है। अबव विज द कॉल्ड अबव विज द जो ये सेल होती है ये क्या करती है, प्रोसीड टू द ग्रेन्युलर लेयर। और फिर ये क्या करती है, ग्रेन्युलर लेयर की ओर को बढ़ती है, कौन, स्पाइनस सेल। हम स्पाइनस पढ़ रहे हैं ना, स्पीनियस बोलते हैं वैसे। स्पीनियस जो सेल होती है वो किसकी ओर को बढ़ती है, ऊपर की ओर को बढ़ती है, जो कि क्या होती है, ऊपर की ओर को बढ़ेगी तो वो क्या है, ग्रेन्युलर सेल की ओर को, वो लेयर की ओर को बढ़ती है, ठीक है। अब जो सेल हैंस बिगिन टू द शिवेल एंड डाई। तो ये जो सेल होती है ये क्या करती हैं, ये मतलब मरती रहती हैं और श्रिंक होती रहती हैं, सिकुड़ना और मरना इनका काम होता है, ये स्टार्ट हो जाता है ऐसा करना। क्यों होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग फार अवे फ्रॉम द ब्लड सप्लाई। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई उतना होता नहीं है, उससे वो ब्लड सप्लाई तो नीचे नीचे होता है ना बेस में, तो ये क्या होती है, उससे दूर होती चले जाती है, इसलिए यहाँ पे ब्लड सप्लाई की कमी होती है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये जो सेल होती है सिकुड़ती है, डाई होती है, मरती हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड वेसल से दूर होती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ये क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, जिसको कि केराटिन बोलते हैं, ठीक है। अब होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि एपिडर्मिस की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है बाहर की, उसी को बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। ये जो होती है कंसिस्ट ऑफ द डेड एंड यूनिफॉर्म स्केल लाइक सेल। ये इसमें क्या पाए जाते हैं, एक तो मृत मरे हुए, और दूसरा एक से सेल स्केल्स पाए जाएंगे, एक से सेम समान का इसमें स्ट्रक्चर, सेम समान के स्केल पाया जाएगा, जैसे कि जो सेल होती है वो सेम होंगी। विच आर द ओवरलैप, और जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती है, एक दूसरे पे चढ़ी हुई होती है, कहने का मतलब, ठीक है। जो ये सेल होती है, दीज सेल कंटेन अबंडेंट केराटिन एंड
प्रोवाइड रिजिडिटी टू द स्किन। तो ये जो सेल, इस सेल में क्या क्या होता है, क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा जो होता है इसमें भरपूर मात्रा में केराटिन पाया जाएगा, जो कि क्या करता है, स्किन को रिजिड बनाता है, यानी कि स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है। और दी सेल आर द रेगुलरली पील्ड अप ऑफ द स्किन सरफेस। और ये जो सेल होती है हमारे स्किन सरफेस से कंटिन्यूसली क्या होती है, निकलती हैं, जिससे कि क्या होता है, विच इज़ द बैलेंस बाय द सेल्स ऑफ द बेसल लेयर। तो जो बेसल लेयर से सेल बनती है उसका ये क्या करती है, बैलेंस करती है, क्योंकि ये क्या होती है, ऊपर से निकलती रहती है, तो जिससे कि क्या होगा कि जो बेसल लेयर होती है वो उसको वो करती है, रेगुलेट करती है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डर्मिस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे डर्मिस और उसकी भी सब स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो वो इससे छोटा है, हाँ। तो चलिए, जाते जाते एक लाइक तो बनता है, जो कि आप करके जाइए। ओके, बाय, टेक केयर।